ये समसामयिक विषय में था मेरा प्रश्न कि ये तन, मन और आत्मा का भक्ति द्वारा कैसे ये एकत्व हो सकता है या नहीं हो सकता है, या एकत्व हो सकता है या कैसे हो सकता है भक्ति द्वारा तन, मन और आत्मा? हम इसके एकत्व की क्यों कामना करें? तन मन धन से तो हमें सेवा करनी है। आत्मा तो भगवान का अंश है, तो हम तो उनके अंश हैं, वो तो हमारा दिव्य है। तो उसके एकत्व की हम क्यों कामना करें? हमें तो ये करना है कि हम उनको समर्पित हो जाएं। जब समर्पित हो जाएंगे तो हमारा ये रियलाइजेशन बढ़ जाएगा कि हम उनके अंश हैं, हम आत्मा है, हम शरीर नहीं है, हम आत्मा है, हम शरीर नहीं है। तो हमें सुख दुख की फीलिंग नहीं होगी। तो फिर जो संसार के रिश्तेदार हैं उनसे हमारा अटैचमेंट खत्म हो जाएगा। जब हम अपने आप को आत्मा मान लेंगे, ममैवांशो जीव लोके जीवभूत सनातना, जो महाराज जी बोलते हैं, ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुख राशि। तो ये रियलाइजेशन, ये सोचना कि मैं शरीर नहीं हूँ, मैं भगवान का अंश हूँ, इसलिए भगवान को जानकर ही मुझे आनंद प्राप्त होगा। संसार में आनंद है ही नहीं। तो अगर मैं संसार के रिश्तेदारों को अपना मानता हूँ, उसमें आसक्ति करता हूँ, उसमें अटैचमेंट करता हूँ, तो मुझे सुख प्राप्त नहीं होगा। मेरी आत्मा भगवान का अंश है। तो आत्मा का सब्जेक्ट भगवान है, शरीर का सब्जेक्ट संसार है। दोनों में हमें बैलेंस करके चलना है। इसलिए महाराज जी ने भौतिकवाद और अध्यात्मवाद दोनों की बात बताई है कि भाई अब हमें शरीर को चलाने के लिए ये संसार की आवश्यकता है, उपयोग के लिए, उपभोग के लिए नहीं। हम इसमें आनंद ढूंढ रहे हैं। हमें केवल शरीर चलाना है और शरीर से हमें साधना करनी है। शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम, इस शरीर के द्वारा ही तो हम साधना करेंगे। तो ये तन से तात्पर्य है, और क्योंकि वो मन के द्वारा ही होगा, भगवान में लगाओ, भगवान की भक्ति, तो इसलिए मन की तो सारी कहानी ही है, क्योंकि मन की बात ही तो श्री महाराज जी ने बताई है। तो ये सोचना कि हम भगवान के अंश हैं, हम आत्मा हैं, तो हमें फिर कोई फीलिंग नहीं होगी किसी भी प्रकार की, और हमारा भगवान से अटैचमेंट बढ़ता रहेगा।